नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम गुना एकेडमी के इस आपके अपने YouTube मंच पर। आज की क्लास आपकी होने वाली है 33वीं क्लास है आपकी, 34वीं क्लास सॉरी आपकी आज। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, आज की क्लास से आपका एडवांस मैथ के टॉपिक स्टार्ट हो चुके हैं, जहां आपका पहला टॉपिक आपका मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, और क्षेत्रमिति के अंतर्गत आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं त्रिभुज। तो हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखें भाई, इन क्वेश्चनों के अंतर्गत मैं आपको नियम बताते जाऊंगा। उन नियमों को आप लोग लिख लें अपने रजिस्टर में भाई, और उन नियम को भाई याद रखें कि इस नियम से क्वेश्चन ऐसे आपके बन जाते हैं। बिल्कुल भाई ध्यान समझें भाई, मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही सभी नियम आपको बताते जाऊंगा। तो आपको ये पूरी क्लास देखना पड़ेगी क्षेत्रमिति के चैप्टर त्रिभुज को क्लियर करने के लिए। आज मैं आपको संपूर्ण त्रिभुज के सभी फॉर्मूलाज आपको यहां बता दूंगा भाई कि ऐसे ऐसे आपके सब फॉर्मूले आपके बनते हैं। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास आज की। जो लोग भाई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो पूरी देखें भाई वीडियो, जिससे आपको पता पड़ेगा कंटेंट कैसा है, वीडियो कैसी है। अगर आप बीच में छोड़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई वीडियो कितनी अच्छी है, कैसी है, क्या है। जब तक आप किसी को पूरा समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, आप उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ये आप बात ध्यान रखना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्लास का, और बताता हूं किस टॉपिक से क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन है आपका, एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7 और 11 है। एक त्रिभुज की भुजाएं 5, 7 और 11। देखो, अगर कोई त्रिभुज है और उसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं, अलग अलग हैं। अगर कोई त्रिभुज है और उसकी तीनों भुजाएं कैसी हैं भाई, अलग अलग है, तो वो त्रिभुज हमारा होता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषमबाहु। बड़े ध्यान से बात सुनना। जैसे आपका एक त्रिभुज है एक त्रिभुज है जो आपका क्या है, ABC है। एक त्रिभुज आपका क्या है भाई, ABC है। बड़े ध्यान से बात सुनना, ये त्रिभुज है और इसकी ये भुजा A है, ये B है और ये क्या है, C है। तीनों भुजाएं भाई कैसी हैं, अलग अलग है। तो ये त्रिभुज हमारा क्या होगा, विषमबाहु होगा। कौन सा होगा हमारा, विषमबाहु। अगर आपको विषमबाहु का क्षेत्रफल निकालना, भाई क्या निकालना, क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा ये होता है भाई क्षेत्रफल। क्या होता है, रूट के अंदर s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। बेटा लाल s क्या होता है, तो s होता है आपके परिमाप का आधा। परिमाप मतलब भाई, तो आप कहेंगे s बराबर होगा, तीनों भुजाओं को जोड़ लो, a प्लस b प्लस c और 2 का भाग दे लो, ये आ जाएगा आपका s। ये क्या आ जाएगा आपका s। अगर इसका मुझे परिमाप निकालना है, परिमाप क्या होगा भाई, तो इसका परिमाप होगा तीनों भुजाओं का योग। परिमाप क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। भुजाएं क्या है, a, b और c, ये इसका परिमाप हो जाएगा। और ये सही फॉर्मूले भाई किसके हैं, आपके विषमबाहु त्रिभुज के। चाहे आपको क्या निकालना हो, क्षेत्रफल, चाहे निकालना परिमाप। क्षेत्रमिति का मतलब ही ये होता है कि पूरा जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा या तो क्षेत्रफल पे, या फिर परिमाप पे, या फिर भुजा पे। इन पे ही चलने वाला है, इसके अलावा कुछ आपसे बात नहीं होगी। बात मेरी सबको क्लियर होगी। चलो देखते हैं भाई क्वेश्चन कैसे होगा। अब इसकी तीनों भुजाएं भाई कैसी हैं, अलग अलग, 5, 7 और कितनी है, 11। आपको बता पहली भुजा क्या होगी भाई, तो ये मानो भाई ये वाली क्या है आपकी 5 है भाई, ये वाली क्या है 7 है, और ये वाली कितनी है भाई 11। तो पहले आप किसका मान निकालोगे भाई, s का। s का मान कैसे निकालोगे, तो इन सबको जोड़ लो। तो s बराबर क्या होगा भाई, तो वो होगा 5, 7, 12, 12 और 11 कितना होगा 23, और बटे में कितना आएगा 2, मतलब इसका मान आएगा 23 का आधा, मतलब 11.5। 23 का आधा मतलब कितना आया, 11.5। ओके भाई, अब फॉर्मूला आपको लगाना है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। भाई इसी को बोलते हैं हैरो का सूत्र। हैरो बाबा का सूत्र भाई ये होता है हैरो का सूत्र। ओके, ये किसका सूत्र होता है भाई, हैरो का। अब हम लगाते हैं ये फॉर्मूला, देखें भाई ध्यान से, प्रयास करते हैं लगाने का। देखो, अगर मैं यहां देखूं भाई s का मान कितना आया भाई, s का मान आया मेरा 11.5। ओके, अब अगला क्या है, s माइनस a मतलब 11.5, और a का मान कितना है 5, ये लिखा है भैया। फिर s माइनस b मतलब 11.5 और b का मान कितना है 7। फिर s माइनस c मतलब 11.5 माइनस क्या होगा 11। ओके भाई, चलो अगर आप माइनस करें भाई, तो यहां आपका आएगा माइनस करने पे 11.5, ये आएगा आपका माइनस करने पे आएगा 6.5, ये आएगा आपका 4.5, और यहां माइनस करने पे आएगा 0.5। सबको भाई इतना क्लियर होगा।
सबको बात भाई इतनी क्लियर है। अब आगे बात सुनो, यहां देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं भाई, तो अगर यहां देखा जाए तो जो आपका लिखा है भाई, यहां पॉइंट कितने अंक के बाद है, 1 के बाद, यहां कितने के बाद है, 1 के बाद, यहां कितने के बाद, 1 के बाद, यहां भी कितने के बाद, 1 के बाद। अगर आप यहां पॉइंट हटाओगे कितना बढ़ेगा आपका, 1 0, यहां हटाओ, यहां भी कितना बढ़ेगा, 1 0, यहां हटाओ कितना बढ़ेगा, 1 0, और यहां हटाओ कितना बढ़ेगा, 1 0। अगर आप लोग चाहें तो इसे काट सकते हैं भाई, काट लें, चलो काट लेते हैं। यहां अगर काटो कितना बनेगा, 23, और यहां भाई कितना आएगा, 5 दूनी 10, कितना आएगा आपका बटे में 2। अगर इसको काटो भाई क्या बनेगा, 5 एकम 5, 5 3 15, और बटे में आएगा 5 दूनी 10, मतलब क्या बनेगा, 13 बटे 2। ओके, इनटू इसका भाई क्या बनेगा, तो ये बनेगा 5 9 45, और 5 दूनी 10, मतलब इसका बनेगा 9 बटे 2, और इनटू यहां आपका आएगा पॉइंट हटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्या बनेगा आपका 1 बटा 2। क्लियर भाई। अब संख्या रूट के अंदर से कब बाहर निकलती है भाई, जोड़ा बन के बाहर निकलती है। तो आप कहेंगे भाई जोड़ा बन रहा है 2 का और 2 का और 2 का, भाई ये बन गया जोड़ा, एक ये बन गया जोड़ा भाई, तो कितना निकला, 1 बार 2 ये बाहर निकला, 1 बार ये निकला, लेकिन भाई कहाँ निकला, नीचे बटे में। अंदर क्या रह गया भाई, तो अंदर का देखे भाई, 9 किसका होता है, 3 का, तो भाई यही बाहर आ गया। अंदर कितना बचा, तो बचा आपका 23 × 13, क्या बचा आपका 23 × 13। ओके भाई, कितना बचा आपका 23 × 13। अगर 23 × 13 करोगे भाई तो ये बनेगा आपका 3 एकम 3, और बटे में कितना आएगा 4। अगर 23 × 13 करो, 13 3 39, 26, और कितना होगा 29, मतलब कितना बनेगा आपका 299। कितना बनेगा आपका 299। अगर आप 299 का वर्गमूल देखो भाई, इसके पास वाला कौन सा बनता है, तो आप कहेंगे भाई ये क्या बनेगा आपका 17 के आसपास बनेगा। क्या बनेगा आपका 17 के आसपास। अरे भाई, अरे भाई 17 के आसपास बनेगा भाई, 289 होता है, तो हम 17 मान ले इसे अप्रोक्सीमेट, तो 17 मान लेते हैं भाई। तो क्या बना आपका 3 बटा 4, और यहां बन गया 17, तो क्या बनेगा 17 3 51, और बटे में क्या आएगा 4। अब काटें, 4 एकम 4, 4 एकम 4। ओके भाई, कितना बचेगा आपका, 1 हो जाएगा 11, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। कितना बचेगा आपका 3 हो जाएगा 30, 4 7 28, और 4 5 20, मतलब 12.75। जो भी आंसर इससे ऊपर आएगा तो आंसर क्या आएगा 12.97। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। क्यों भाई, क्योंकि हमने स्क्वायर क्या माना है 289, वो उससे छोटा होता है। अरे हाँ यार ना, ये नंबर बड़ा है 289 से भाई, तो ये नंबर जो होगा इससे बड़ा ही आंसर होगा। इससे बड़ा क्या है 12.97। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई ये। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखें हम लोग, तो बोला किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 है, उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है भाई, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती समान, ए और ए। भाई 3 भुजाएं कैसी होती समान। अब इसका क्षेत्रफल देखें, इसका क्षेत्रफल क्या होता है सर, इसका क्षेत्रफल होता है √3/4, और क्या होता है ए स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल होता है √3/4, और क्या होता है ए स्क्वायर। और बात करें परिमाप की, तो इसका परिमाप क्या होता है, तो इसका परिमाप होता है, भुजाओं को जोड़ लो, ए कितना आएगा 3a। परिमाप क्या होता है भाई 3a होता है। ओके भाई, ये दोनों फॉर्मूले होते हैं इसके, क्षेत्रफल का और परिमाप का। सबको मेरी बात क्लियर होगी भाई। देखो अब आगे बात सुनना। आगे बोला क्षेत्रफल कितना है 49√3। भाई क्षेत्रफल मैं जानता हूं मेरा कितना होता है √3/4 ए स्क्वायर, और भैया ने कितना बोला 49√3। देखो भाई √3 गया, ये सामने जाएगा भैया, तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 49 × 4। भाई हटा स्क्वायर, सामने क्या लग गया रूट है ना, × 4। 49 किसका होता है 4 का, और 49 किसका होता है 7 का, और 4 किसका होता है 2 का। 7 दूनी क्या होगा 14। उनने कहा इसकी भुजा क्या, तो भुजा हम लोगों ने क्या मानी थी ए का मान कितना आ गया 14, तो आंसर होगा बी 14। इसका भाई सही आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखें भाई 3 क्या है, 3 आपका एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। भाई समद्विबाहु समकोण क्या होता है, तो पहले समकोण समझे, समकोण क्या होता है, फिर बताऊंगा समद्विबाहु समकोण क्या होता है। क्लियर भाई, तो पहले समकोण की बात करें। समकोण क्या होता है, देखो भाई समकोण त्रिभुज, समकोण की बात करें भाई, समकोण की, तो समकोण क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसमें अगर एक कोण कितने का हो 90 डिग्री का हो। भाई कितने का हो 90 डिग्री का, वो हमारा क्या होता है समकोण होता है। इसमें एक कोण भाई कितने का हो 90 डिग्री का, वो हमारा क्या होता है समकोण। अब आगे आप कहोगे भाई इससे हम लोग बोलते हैं लंब,
ये होता है हमारा आधार और ये होता है हमारा कर्ण। अगर हम समकोण की बात करें तो कुछ संख्याएं होती हैं जो समकोण की भुजा होती हैं। कारण क्या होता है, यहां आपकी प्रमेय का यूज करते हैं, थ्योरम का यूज करते से बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलते हैं हम लोग? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ओके भाई, वो हमारी क्या होती है? वो होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके भाई, ये होती है हमारी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और जो भी 3 नंबर इस नियम का पालन करेंगे, पाइथागोरस का पालन करेंगे, वो समकोण की भुजाएं कहलाएंगी। जो भी 3 संख्याएं या 3 नंबर इस नियम का पालन करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वो संख्याएं समकोण की भुजाएं कहलाएंगी। और उन भुजाओं को हम ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ट्रिपलेट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ट्रिपलेट। तो कुछ संख्याएं जिनको आपको याद रखना है भाई, ये फिक्स हैं, भुजाएं इसकी ज्यादातर बन जाती हैं। एक तो होता है 3 4 5 भाई, ट्रिपलेट होती है 5 12 13। ओके, 5 12 13। और भी आपका होगा 5 12 13, एक होगा 8 15 17। तो ऐसे इस प्रकार से आपसे बहुत सारी भुजाएं होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना होता है। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? तो ऐसे हम चेक करेंगे भाई कौन सा समकोण है कौन सा नहीं है। आगे मैं आपको और समझाऊं भाई चीजों के बारे में, हल्का सा और बताऊं मैं आपको। अगर इसका परिमाप निकालना है, परिमाप कैसे निकालोगे? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। इसका परिमाप क्या होगा सर? परिमाप हो जाएगा लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ओके भाई, लंब को L बोल दिया, आधार को A बोल दिया, कर्ण को K बोल दिया, तो लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, ये इसका परिमाप हो जाएगा। ओके भाई, अब इसमें और चीजें भी हैं, इसमें भाई और चीजें भी हैं। अब बात करें क्षेत्रफल की। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार मतलब लंब, लंब को वो ऊंचाई बोलते हैं और आधार मतलब A। क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये जो फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई का, इसमें काम नहीं करता। इसके अलावा हर एक त्रिभुज में जहां ऊंचाई और आधार दिए वहां ये काम कर जाता है। अगर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई फॉर्मूला लगा रहे हो तो ऐसा नहीं है इसी त्रिभुज में काम करेगा समकोण में। ऐसा कोई सा भी त्रिभुज इसमें क्या दी हो, ऊंचाई दी हो, लंब दिया हो, वो सब में ये फॉर्मूला काम करेगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर क्वेश्चन बताऊंगा आपको मैं। चलो अब हम बात करते हैं किसकी? समद्विबाहु समकोण। किसकी बात करें भाई? समद्विबाहु समकोण। अब समद्विबाहु समकोण क्या होता है? देखो, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है? नाम से ही पता पड़ रहा है, समद्विबाहु। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? समान हो। इसकी 2 भुजाएं क्या हो? समान हो। ऊपर से क्या हो? समकोण हो। ऊपर से क्या हो? समकोण। सुनो ध्यान से, जैसे हमारा भाई ये समकोण त्रिभुज है, ओके, और भाई ये क्या है? आपका कर्ण। एक बात ध्यान रखना, सबसे बड़ी भुजा क्या होती? कर्ण होती है। किसकी भाई? समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती? कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। अब भाई बचे लंब और आधार। जब लंब और आधार दोनों कैसे हो जाएं? बराबर, तो इसे हम बोलेंगे समकोण समद्विबाहु। जब लंब और आधार दोनों कैसे हो जाए? बराबर, तो इसे बोलेंगे समकोण समद्विबाहु। सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी? इसे हम क्या बोलेंगे? समकोण समद्विबाहु। जब लंब आधार कैसे हो जाएं? बराबर हो जाएं। क्लियर है? फॉर्मूले पूरे वही काम करेंगे, बस समकोण समद्विबाहु में इतना सा आपको देखना है कि लंब आधार कैसे हो जाएं? आपके बराबर हो जाएं। सबको मेरी बात क्लियर है? अब देखो, हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? 81 है। इसके कर्ण की लंबाई क्या होगी? क्षेत्रफल क्या होता है भाई? तो क्षेत्रफल कितना बोला है उनने? क्षेत्रफल बोला है उनने 81। भाई हम जानते क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका आधार भी क्या है भाई? तो इसका आधार भी L है और ऊंचाई भी L है। भाई दोनों बराबर है भैया, तो दोनों ऊंचाई होगी। अरे हाँ यार ना, या बोल दो आधार भी H है, ऊंचाई भी H है। ओके भाई, तो आप कहेंगे यहां बनेगा सामने 81, उधर फेंक दे भाई L क्या बनेगा? L², सामने आएगा 81 दूनी 62। क्लियर भाई? ये आ गया। अब बोला है आपसे भाई, आपसे बोला कर्ण की लंबाई ज्ञात करें। भाई कर्ण की लंबाई हम जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब भी L है, आधार भी L है, तो बनेगा L² प्लस L²। तो क्या बनेगा आपका? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई? आपका
2l स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बेटा लाल 2l स्क्वायर, 2l स्क्वायर का मान कितना है भाई 162 भाई 162। आप इनका इंटू करो भाई तो क्या बनेगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 324 भाई, हटा स्क्वायर रूट लग गया और आपको पता है 324 किसका होता है 18 का, तो आप कहेंगे इसका कर्ण क्या होगा भाई 18 होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, वीडियो लाइक कर दो भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है क्लास में, आज के क्लास में अंत तक बने रहना, आपकी बस की नहीं पूरे क्वेश्चन कर लो, ये कंफर्म भाई। क्लियर मेरी बात की नहीं, लास्ट तक बन रहना पूरा का पूरा, बहुत अच्छे अच्छे आपको प्रश्न यहाँ मिलने वाले हैं। त्रिभुज यहाँ पूरा कंप्लीट आपका एक क्लास में हो जाएगा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 आपसे बोला है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं क्रमशः 72, 30 और 78 है। बड़े ध्यान से बात सुनना, जब भी भुजाएं अलग अलग दी हो तो उसे आप विषम बाहु बोल सकते हैं, लेकिन उनका पहले रेशो देख के देखो कि उनका रेशो क्या बन रहा है। अगर रेशो ऐसा बन जाए जिससे हमारा समकोण बन रहा हो तो हमारा काम हो जाएगा। बात क्लियर भाई कि नहीं? पहले क्या करो, उसे रेशो में कन्वर्ट करो। देखो भाई पहले हम क्या रखें, छोटी भुजा, छोटी वाली कितनी है 30, अगली वाली कितनी है 72 और फिर कितनी है आपकी 78। अगर काटो भाई 6 से कटेंगे, 6 पंचे 30, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 देखो बन रहा है 5 12 13। और ये भुजाएं किसकी होती हैं भाई, समकोण की होती है। मतलब ये 72, 30, 78 ये भी किसको प्रेजेंट करेंगे भाई, समकोण को। तो आप कहेंगे भाई ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, कौन सा बन रहा है आपका, ये वाला, इसकी बड़ी भुजा क्या है 78, बाकी दो क्या है 72 और 30 भाई, ये किसको बनाएंगे आपके समकोण को, किसको बनाएंगे आपके समकोण को। कोई 5 12 13 किसकी भुजाएं होती है, समकोण की भुजाएं होती है। बात मेरी सबको क्लियर है भाई? चलो आगे देखते हैं। आगे बोला है 20 पैसे प्रति मीटर की दर से समतल कराने की लागत क्या है। भाई समतल किसको कराओगे, उसके ग्राउंड को, ग्राउंड मतलब उसके एरिया को, किसको भाई, उसके एरिया को। तो यहां आपको इसका पहले एरिया निकालना है। एरिया मतलब क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होगा भाई, क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसका आधार कितना है भाई 30 है, ऊंचाई कितनी है 72, तो 72 आप काटें भाई 2 से, ये बनेगा आपका 15 और गुणा करो 15 दूनी 30, 15 7 105 और 3 क्या होगा 108। मतलब भाई ये आएगा आपका क्षेत्रफल। अब इतना वर्ग मीटर है भाई, क्षेत्रफल कितना है 1080 वर्ग मीटर। इसको कराना है समतल, क्या कराना है भाई समतल। और खर्चा कितना आ रहा है, खर्चा आ रहा है 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर। मतलब 1 वर्ग मीटर खर्चा कितने का है 20 पैसे का। आपके पास कितना है, कितना है 1080 वर्ग मीटर। तो भाई 1 पे कितना है खर्चा 20 का, 1080 पे कितना होगा भैया, तो इंटू 20 कर लो। ओके भाई, पीछे पैसे हैं बाबा, ठीक है, करो गुणा। तो इनका गुणा करने पे आएगा 2160। क्लियर भाई, पीछे क्या है पैसे, और पैसे में अगर रुपए में कन्वर्ट करो, किसका भाग दोगे भाई 100 का, तो क्या हो जाएगा आपका 216 रुपए। किसका डिवाइड करोगे आप 100 का, तो कितना हो जाएगा आपका 216 रुपए। तो आंसर हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें, सबको मेरी बात भाई क्लियर होगी, हाँ या ना? चलो जल्दी लाइक कर दें वीडियो को, है ना, लाइक करते रहें, वीडियो को बढ़िया बाकायदा पूरा एंड तक देखें। देखो आपको एक चीज़ पता होगी कि मैं आपके लिए वो टीचर हूँ भाई जिसको आप 40 मिनट 30 मिनट दीजिए और आपको 20 25 30 क्वेश्चन आपको इस टाइम में मिल जाएंगे। बाकी दुनिया के टीचर आपको उल्लू बना रहे हैं साहब, आपका यहाँ से अच्छा बेस्ट तरीका पढ़ने का कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई यहाँ टाइम कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज़्यादा है। बस यही मेरी भाई खासियत है, पढ़ा वही रहे हो सब पढ़ा रहे हैं भाई, पढ़ा वही रहे हो सब पढ़ा रहे हैं। कुछ चीज़ें अलग होंगी उनकी और मेरी भाई, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अलग है भाई, वो लोग टाइम खराब करते हैं आपका और मैं आपका टाइम सेव करने के चक्कर में हूँ। नंबर ऑफ क्वेश्चन मेरे ज़्यादा होंगे, टाइम कम होगा। क्लियर? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, त्रिकोण के भुज, भुज मतलब भुजाएं 16, 12 और 20 हैं। इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई क्या होगी। तो पहली बात तो अनुपात निकालो 16 12, पहले छोटी वाली 12 फिर 16 और फिर 20। अगर देखें अनुपात 4 से 4 तिया 12, 4 4 16 और 4 5 20 और 3 4 5 किसको प्रेजेंट करते हैं भाई समकोण को। तो ये त्रिभुज जो होगा वो भाई समकोण होगा, त्रिभुज जो होगा भाई क्या होगा समकोण होगा। ओके भाई, इसमें बड़ी भुजा क्या होगी 20, इसको बोल दो 16 और इसको बोल दो 12। ओके भाई, आगे सुन क्या बोला है, इसके सबसे लंबे भुज की लंबाई ज्ञात करें।
सबसे लंबे भुज की लंबाई ज्ञात करें। नहीं भैया ये नहीं पूछा, इसके सबसे लंबे भुज पर लंब की लंबाई ज्ञात करें, ये क्वेश्चन। सबसे लंबे भुज पर लंब की लंबाई ज्ञात करें, मतलब सबसे लंबा भुज भाई यही है और इस पर लंब डाल दो भाई, ये लंब डल जाएगा, तो आपको यही लंबाई निकालनी। ओके, अच्छा ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। देखो ध्यान से, दो तरीके से कैसे। एक तो भाई ये लंब है तो क्या निकलेगा 1/2, ये आधार होगा, और भाई ये क्या होगा उसकी ऊंचाई होगी। ओके भाई, एक तरीका निकालने का भाई क्या होगा, उसके लिए ये आधार और ये क्या होगी ऊंचाई, तो आप कहोगे ये भी क्या होगा 1/2, आधार क्या होगा 20, ऊंचाई क्या होगी आपकी h। क्लियर, 1/2 आपका चला गया, 4 पंजे 20, 4 4 16, 12 4 48 और 5 आएगा बटे में। ऐसे आप काटोगे भाई तो h का वैल्यू क्या आएगा, तो 5 एकम 5, 5 नाम 45, 3 बचेगा, 5 6 30, कितना आएगा 9.6। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर होगी भाई। तो इसका एरिया आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक के लिए आधार ये लंब जे, सेकंड के लिए लंब ये और आधार ये। बात क्लियर भाई सबको मेरी, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है आपका, 6 बोला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसके दो आयाम मतलब दो भुजाएं कितनी है 9 और 11 है। तो भुजाएं क्या 9 और 11, परिमाप कितना है 34। देखो मैंने आपसे कहा विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं अलग अलग, तो मैं इसे विषम बाहु मान लेता हूं। और विषम बाहु का परिमाप कितना होता है अभी बताया था, a + b + c बराबर कितना दिया भाई 34। एक भुजा कितनी दी है उन लोगों ने 11, दूसरी कितनी दी है 9, तीसरी आपको निकालना है। तो अगर आप करें ये 11 9 20, वहां जाके माइनस, c का वैल्यू क्या आएगा 34 - 20 मतलब क्या होगा 14। ओके, अब देखो तीनों भुजाएं अलग हैं 9 11 14, तो क्या बन गया आपका विषम बाहु बन गया है ना, क्या बन गया आपका विषम बाहु। ओके, ये कितना होगा 9, ये 11 और ये 14। आप कहेंगे ये मान किसका होगा a का, ये b का और ये किसका होगा c का। चल लगाते हैं हैरो का सूत्र, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा s। अब s कैसे निकालोगे भाई, तो इन सबको जोड़ो और 2 का भाग दो। अरे काहे दो, मैंने कहा था s मतलब परिमाप का आधा, परिमाप कितना है 34, इसका आधा क्या होगा 17, तो पहले आएगा s मतलब 17। दूसरा होगा s - a, 17 माइनस a का मान कितना माना है 9, 17 - 9 कितना होगा 8, 17 - 9 कितना होगा 8। अगला s - b कितना माना है 11, तो 17 - 11 कितना होगा 6। तीसरा s - c का मान कितना है 11, s का मान 17 और इसका कितना है 14, 17 - 14 कितना होगा 3। ओके, चलो यहां देखिए सर ये बन जाएगा 17। अच्छा 8 को हम देखें तो 8 को लिखेंगे 2 × 2 × 2, 6 को लिखेंगे भाई 2 × 3 और ये 3 आपका ऐसा का ऐसा, ये 3 भाई ऐसा कैसा। देखो ये बन गया जोड़ा तो आ गया बाहर, ये बन गया जोड़ा तो आ गया बाहर, और ये बन गया जोड़ा तो ये भी आ गया बाहर। अंदर क्या बचा आपका 17, तो बनेगा आपका 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और आएगा √17। तो आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल क्या आएगा 12√17। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको बोले भाई कमेंट्स करें आपको कितना क्लियर है कितना नहीं है। भाई कमेंट्स जरूर किया करें, बताया करें आपकी क्या स्थिति है और क्या आपकी परिस्थिति है। क्लियर भाई सबको मेरी बात, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट है सबके साथ। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 क्या बोला पढ़े ध्यान से, बोला है एक समबाहु त्रिभुज। भाई समबाहु त्रिभुज मतलब वो जिसकी भुजाएं क्या होंगी समान, है ना। तो एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा क्या मानी मैंने भाई ए। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है समान होती है। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, क्षेत्रफल का संख्या, तो क्षेत्रफल क्या होता है इसका भाई, तो वो होता है √3/4 और क्या होता है a²। क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, इसके परिमाप के मान का क्या है दुगुना। साहब परिमाप क्या होता है, तो परिमाप होता है समबाहु त्रिभुज का 3। अब बोला क्षेत्रफल जो है ये भाई साहब जो है वो परिमाप के दुगुने, परिमाप कितना है 3 है, इसका दुगुना क्या हो जाएगा 6। उधर फेंक दे भाई, पहले a से a चला गया, ये सामने जाएगा तो क्या बनेगा a का वैल्यू बनेगा आपका 6 4 24 और बटे में आएगा √3। a का वैल्यू क्या आएगा 24 √3। आगे बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। भाई क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, तो क्षेत्रफल होता है आपका √3/4 और क्या होता है भाई a²। भैया a² मतलब पहले ऊपर होगा 24 का स्क्वायर, तो 24 × 24
और नीचे आएगा √3 का स्क्वायर। भाई साहब क्या होता है? 3 होता है। 3 एकम 3, 3 8 24, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। क्या बनेगा? 24 दूनी 48 और पीछे क्या आएगा आपका √3। ऐसे आपका हो गया आंसर क्या आएगा? 48 √3। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका भी स्क्रीनशॉट लें फटाफट। ओके, जल्दी हो गया भाई। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 आपसे बोला है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर कितना है? 7 है। देखो आपका एक समकोण त्रिभुज है, ओके, इसकी ऊंचाई मतलब लंब और इसका आधार मतलब ए। तो लंब और आधार इनके बीच अंतर कितना है भाई? 7 है। अब बोला इसका क्षेत्रफल कितना है भैया? 30 है। हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। भाई साहब कितना है? 30 है। सामने फेंक दे भाई, तो a इंटू एल बराबर कितना आएगा? 30 दूनी 60। भाई कितना आएगा? 60। मतलब आधार और लंब का गुणा करने भाई कितना आ रहा है? 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60। आगे बोला है त्रिभुज का परिमाप क्या है? भाई क्या पूछा है? त्रिभुज का परिमाप क्या है? बात क्लियर? अब परिमाप क्या होता है? परिमाप आपका होता है लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। भाई ये परिमाप होता है किसका? समकोण का। ओके, ना हमारे पास लंब है, ना हमारे पास आधार है, ना हमारे पास कर्ण है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें सबके मान निकालना पड़ेगा। तो एक सोचें हल्की सी बात कि समकोण त्रिभुज की ऐसी भुजाएं जिनका अंतर कितना हो? 7, लंब आधार का अंतर कितना हो? 7, और लंब आधार गुणा करने पर कितना आ रहा हो? 60। तो आप कहेंगे 12 पंजे 60 और 12 - 5 कितना होगा? 7। मतलब भुजाएं क्या बनेंगी? 12 और 5। मतलब ये भुजा क्या होगी? 12 और ये क्या होगी? 5। और मैंने कहा था अगर ये 12 ये 5 तो ये क्या होगी? 13 होगी। ओके, ये क्या होगी? 13 होगी। क्या पूछा है? परिमाप। परिमाप क्या होगा? तीनों को जोड़ लो। लंब है 12, आधार 5 और भाई ये 13। तो क्या बनेगा आपका? जोड़ने पे आएगा आपका 25 और 30। तो परिमाप कितना आएगा आपका? 30। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात भाई क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कितनी है? 4 है। भाई कितनी है? 4। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भाई समबाहु का क्षेत्रफल बताया था स्टार्टिंग में, क्या होता है? √3/4 और क्या होता है? a²। ओके, √3/4, √3/4 और a का मान भी कितना है? तो 4 का स्क्वायर। 4 से 4 गया तो क्या बनेगा आपका? 4√3। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? बी आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, बात सबको मेरी क्लियर है? फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लें। और भाई क्वेश्चन आपको कैसे लग रहा है ये कमेंट्स करें भाई। क्वेश्चन आपको अगर फायदेमंद है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको इन क्वेश्चनों को एक बार देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन है और आपको एक बहुत अच्छा सिलेबस यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा रेलवे के अंतर्गत और आप पैटर्न वाइज चीज़ों को समझ जाओगे। क्लियर भाई कि नहीं? यहाँ मैं पूरे पैटर्न लाया हूँ जो आपसे त्रिभुज के अंतर्गत आपसे पूछे गए और पूछे जाएंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। बोला एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अभी कहा था भाई समद्विबाहु समकोण में क्या होता है? लंब आधार कैसे होते हैं? बराबर। का कर्ण कितना है? 8। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भैया? देखो ध्यान से, मैं जानता हूं भाई इसका लंबी अगर x है आधार भी x है तो कर्ण क्या होगा आपका? 8। अब मैं जानता हूं क्या होगा भाई? कर्ण का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 64 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके भाई, तो बनेगा आपका ये 64 x² 2x²। 2 से काट कितना बनेगा? 32। तो x² का वैल्यू कितना आएगा? 32 आएगा। ओके, आपसे पूछा है इसका क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई भाई समकोण का। देखिए भाई 1/2 आधार भी क्या है? x, ऊंचाई भी क्या है? x। तो x क्या बनेगा भाई? x² और बटे में क्या आएगा? 2। अब x² का मान कितना है? 32। तो 32 बटे में कितना आएगा? 2। काटोगे भाई कितना आएगा? 16। ऐसे आप कहोगे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा 16। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें और कमेंट भाई कर दें क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। वीडियो अगर अच्छी है तो लाइक करें, जल्दी भाई लाइक करें और वीडियो को इतना शेयर कर दें कि सबके पास ये पहुंचे। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 आपसे बोला है एक समकोण त्रिभुज की 2 छोटी भुजाओं की लंबाई 7 और 24। भाई छोटी भुजा मतलब? अबे छोटी भुजा मतलब लंब और आधार। बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ओके, तो हम कहेंगे भाई ये समकोण त्रिभुज है, इसकी छोटी भुजा क्या होगी भाई? ये होगी 7
और ये क्या होगी 24। अब भाई सबको क्या आती है, पाइथागोरस आती है, लेकिन मैंने कहा था भुजाएं याद कर लो, 7 24 और ये होगी 25, 7 24 ये होगी 25। अब बोला इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त मतलब ये त्रिभुज के बाहर एक वृत्त बनेगा, मतलब ये त्रिभुज क्या होगा, वृत्त के अंदर होगा, क्लियर है। और जब भी आपसे समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या पूछी हो तो वो होती है समकोण के परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या भाई साहब वो होती है कर्ण का आधा। क्या होती है, कर्ण का आधा। और कर्ण कितना है 25, तो 25 का आधा मतलब क्या आएगा 12.5। ऐसे आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है। लेकिन यहीं अगर मैं आपको अगले पॉइंट की बात करूं और आपसे बोलियो अंतःवृत्त की त्रिज्या, भाई किसकी, समकोण के अंतःवृत्त की त्रिज्या, तो वो आपकी होती है लंब प्लस आधार माइनस कर्ण और बटे में 2, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2, ये होती है अंतःवृत्त की त्रिज्या। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इससे मैं अगले क्वेश्चन पे आ जाऊं। बड़े भाई क्वेश्चन नंबर देखें 12 क्या है। 12 है आपका एबीसी एक समबाहु त्रिभुज। भाई एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज बनाए। देखो एबीसी आपका क्या है, एक समबाहु त्रिभुज, नाम दें ए बी और सी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना तो आपको समझ में आएगा कहना क्या चाह रहा है। अब बोला है पी क्यू आर, ए बी बी सी और ए सी भुजाओं के मध्य बिंदु। पी क्यू आर क्या है, ए बी बी सी और ए सी के मध्य बिंदु। मतलब पी किसका है, ए बी का मध्य बिंदु पी है, क्यू किसका है, बी सी का मध्य बिंदु क्यू है, और आर किसका है, भाई आर किसका है, ए सी का मध्य बिंदु आर है। क्लियर है, मध्य बिंदु है। त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी है 4, मतलब समबाहु की लंबाई, भुजा की लंबाई कितनी है 4, मतलब सब भुजाएं कितनी होंगी भाई 4 4 होंगी। ओके, सब भुजाएं कितनी होंगी भाई 4 4 होंगी। ओके, आगे बोला त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा। भाई त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बन गया आपका पी क्यू आर, इसका क्षेत्रफल निकालना है। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना और चीजों को समझना, अगर आप समझ सकते हो तो। देखो ध्यान से बात सुनना, अगर आप कहोगे भाई ये भुजा 4 थी तो भाई आधी आधी क्या हुआ 2 2। ओके, ये भुजा भी क्या थी 4 थी तो क्या होगी भाई आपकी 2 2। ओके भाई, ये भुजा भी क्या थी 4 तो क्या होगी आपकी 2 2। क्लियर है कि नहीं भाई, अरे हाँ या ना, आया कि नहीं आया। अब देखो अगर समबाहु त्रिभुज है तो ये भुजा भी कितनी होगी 2 होगी, और ये भी 2 और ये भी क्या होगी भाई 2 होगी। मतलब समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर जो त्रिभुज बनेगा वो भी क्या होगा आपका समबाहु ही होगा, और इसकी भुजा क्या होगी बड़े त्रिभुज की आधी। बड़ा त्रिभुज भुजा कितनी है 4, उसकी आधी मतलब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, इसका आएगा वही क्षेत्रफल समबाहु का होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, भुजा मतलब 1 का स्क्वायर √3/4। अब पी क्यू आर की भुजा कितनी है भाई 2, 2 का स्क्वायर। ओके, तो √3/4 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, ये गया भैया, तो कितना आएगा आपका √3। ऐसे आप कहोगे आंसर क्या होगा आपका √3। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें और बताएं भाई, जल्दी पहले स्क्रीनशॉट लेना। चलो भाई मैं आपसे बार बार एक चीज़ बोल रहा हूँ कि आप जल्दी कमेंट्स करना भाई वीडियो कैसी लग रही है आपको। कमेंट्स नहीं करोगे मुझे पता नहीं पड़ेगा आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं आ रहा, वीडियो में कंटेंट मैं कैसा डाल रहा हूँ, अच्छा डाल रहा हूँ कि बुरा डाल रहा हूँ। मुझे एक बार आप बता दीजिए भाई कंटेंट सही है अथवा नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ें फ़ायदा करेंगी। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है भाई वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट्स करके। वीडियो आपको अच्छी लग रही बिल्कुल बाकायदा उसको लाइक करें, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 आपको बोला है एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है 12। भाई आधार कितना है 12 और अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर कितना है 6। परिमाप क्या है, अन्य दो भुजाओं के मापों का अंतर कितना है 6, परिमाप क्या है। बड़े ध्यान से बात सुनना, अगर आप देखें समकोण आपका है भाई समकोण, इसका भाई आधार कितना है 12, बाकी दो भुजाएं क्या है लंब और कर्ण। तो कर्ण का और लंब का अंतर कितना है भाई, तो कर्ण का और लंब का अंतर कितना है भाई 6। कर्ण का और लंब का अंतर कितना है भाई 6। तो आप ये चीज़ों को हल्का सा दिमाग में रखें कि 6 अंतर किससे आ सकता है, 6 अंतर किससे
आ सकता। सोचने वाली बात है, ऐसी भुजाएं मान के देखो जहां 12 आपका इंक्लूड हो और 6 अंतर आपको आ रहा हो। ओके भाई, 6 अंतर आपको आ रहा हो। तो आप सोचना हल्के से बात को दिमाग से कि अगर मैं इसको 9 मान लूँ और इसको कितना मान लूँ 15, कितना मान लूँ 9 और 15, तो देखो अंतर कितना आएगा 6 आएगा। ओके, 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा 6। तो ट्रिपलेट की ये भुजा भी होती है 9, 12 और 15। 9, 12, 15, 3, 4, 5 का ही मल्टीपल होती है। 3, 4, 5 का मल्टीपल क्यों? 9, 12 और 15। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? हाँ या ना? तो भाई ये क्या होगी 9 और ये क्या होगी 15। इनका अंतर भी कितना है भाई 6। परिमाप क्या होगा? तो इन सबको जोड़ ले भाई, कितना आ रहा है? तो बन रहा है ये प्लस ये 27 और 9 कितना होगा 36। मतलब 15 प्लस 9 प्लस 12 कितना बनेगा 36। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, मेरी बात सबको क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, एक त्रिभुज की भुजाएं धन पूर्णांक है। धन मतलब प्लस की इंटीजर है, पॉजिटिव वैल्यू है। ओके, अब बोला है दो भुजाओं के माप कितने 6 और 3 है, तो ऐसे विशिष्ट त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। तो पहली बात तो आपको यहां त्रिभुज के नियम पता होना चाहिए। भाई क्या होना चाहिए? त्रिभुज के नियम पता होना चाहिए। बड़े ध्यान से बात सुनना। जैसे मान लो त्रिभुज आपका है, इसकी 3 भुजाएं आपकी ए, बी और सी। तो बात ध्यान रखना कि त्रिभुज में हमेशा 2 भुजाओं का योग हमेशा बड़ा होता है किससे? तीसरी भुजा से। 2 भुजाओं का योग हमेशा बड़ा किससे होता है? तीसरी भुजा से होता है। 2 भुजाओं का योग हमेशा बड़ा किससे होता है? तीसरी भुजा का। त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का योग क्या होता है? तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ओके, वैसे अगर बोलें कि त्रिभुज में कोई भी 2 भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा होता है तीसरी भुजा से। त्रिभुज की कोई भी 2 भुजाओं का अंतर हमेशा छोटा क्या होता है? तीसरी भुजा से भाई छोटा होता है। ओके भाई के? हाँ या ना? अब देखो ध्यान से, यहां उन्होंने 2 भुजाएं दी हैं, एक दिए 6 और एक कितनी दी है 3। मतलब इसका मान कितना दिया 6 और इसका कितना दिया 3। मतलब तीसरी भुजा आपकी सी जो होगी वो इनके योग से छोटी होगी। मतलब 6 और 3 9, 9 बड़ा होगा किससे? सी से। मतलब जोड़ने पर 9 आ रहा है, तो सी का मान क्या होगा? 9 से छोटा होगा, या 9 बड़ा होगा किससे? सी से। और अगर देखिए इनका अंतर कितना आ रहा है, तो 3, 6 और 3 अंतर कितना है? 3। तो आप कहोगे कि साहब आप कहोगे सी का मान बड़ा होगा भाई किससे? 3 से। ओके, सी का मान 3 से बड़ा होगा, 9 से क्या होगा? छोटा होगा। तीसरी भुजा जो होगी दोनों के योग से बड़ी होगी, तो ये दोनों के योग से छोटी होगी और दोनों के अंतर से बड़ी होगी। मतलब इसका मान जो होगा वो 3 से बड़ा और 9 से छोटा। मतलब क्या आएगा? 3 से बड़ा क्या है? 4, 5, 6 और 7 और 8। ओके भाई, ये 5 भुजाएं हो सकती है, इसका मान सी का मान। तो यही बोला सी के कितने संभावित मान है भाई? तो कितने मान है आपके? 5। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, मेरी बात सबको क्लियर है? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लें बड़े भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। 15 बोला है एबीसी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 39 है भाई। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना है भाई? 39। ओके भाई, चलो। अब बोला है बीसी पर 2 बिंदु डी और ई हैं, तो इसको एबीसी बोल दे भुजा को, त्रिभुज को एबीसी। अब बीसी पर 2 बिंदु हैं, एक बिंदु भाई ये है, ये डी है, और एक बिंदु ये है, ये आपका क्या है? ई है। आगे बोला बीडी, डीई और ईसी। बीडी, डीई और ईसी कैसे हैं? बराबर है। यहां मिला दे भाई हल्का सा, ये और ये। ओके, तो त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? बड़े ध्यान से बात सुनना। पूरे एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 39 है। और बाकी ये एरिया भाई, ये भुजाएं कैसी हैं? बराबर है। मतलब तीनों हिस्से कैसे करे उनने? बराबर करे हैं। तो पूरा कितना है? 39। तो भाई इसके 3 हिस्से हो जाएंगे। ये भी कितना होगा? 13। ये भी कितना है? 13। और ये भी कितना है? 13। ओके भाई, पूछा क्या है? एडीसी। देखो एडीसी कहां है? तो एडीसी पूरा क्या है? 13, 13 कितना हो जाएगा? 26। तो एडीसी क्या हो जाएगा? 26। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, मेरी बात क्लियर सबको? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं। 16 बोला है कि 2 त्रिभुजों के आधारों का क्षेत्रफल, आधारों का अनुपात 4 और 5 है, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 8 और 15 है। भाई क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? 8 और 15। अब बोला इनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? बड़े ध्यान सुनो, 2 क्षेत्रफल है, तो पहले का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2। आधार कितना है? 4,
इंटू ऊंचाई मैंने क्या मान ली h1। दूसरा क्या होगा 1/2, आधार कितना है 5, ऊंचाई कितनी मान ली s2। ये भाई किसका क्षेत्रफल है, पहले का, और ये किसका है, दूसरे का, और इन दोनों का अनुपात कितना है 8 और 15। ओके भाई, 1/2 आपका चला गया, क्लियर है। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो क्या बनेगा आपका h1/s2 बराबर क्या आएगा 2/3, मतलब आंसर होगा 2 और 3। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। ऊंचाइयों का अनुपात पूछा, कितना आ गया आपका 2 और 3 आ गया। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें। हो गया तक में बात क्लियर है भाई। चलो भाई स्क्रीनशॉट लेते चलें और वीडियो को बकायदा लाइक भी करते चलें। जो लोग आ रहे हैं वो लाइक जरूर करें वीडियो को, है ना। क्वेश्चन है आपका अगला, 64 सेंटीमीटर त्रिज्या, 64 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 8 है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। भाई त्रिभुज कौन सा है पता है क्या, मैंने आपको समकोण की अंतः त्रिज्या बता दी कैसे निकालना। अब आपको त्रिभुज पता ना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका होता है अंतः त्रिज्या बराबर, अंतः त्रिज्या बराबर वो होता है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में s, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे में s। s मतलब होता है परिमाप का आधा, ठीक है। अब देखो क्या पूछा है, अंतः त्रिज्या भाई कितनी है 8, क्षेत्रफल नहीं बोला, परिमाप क्या हो 64, उसका आधा s होगा, तो 64 का आधा क्या होगा 32, तो s क्या हो जाएगा 32, और क्षेत्रफल आपसे पूछा इंटू कर दो, तो एरिया का वैल्यू क्या आएगा 32 इंटू 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24 और 1 25, क्षेत्रफल कितना आएगा 256। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें और वीडियो को लाइक कर दें भाई फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर 18, दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ। अब समरूप क्या होता है, समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं जो देखने में बिल्कुल क्या होते हैं भाई समान होते हैं, देखने में भाई कैसे होते हैं समान। तो समरूप त्रिभुज अगर देखने में समान है तो उनकी भुजाएं अनुपातिक रूप में समान होती हैं। उनकी भुजाएं कैसी होती हैं, अनुपातिक रूप में समान होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो त्रिभुज हैं, एक तो आपका एबीसी है, दूसरा आपका डीईएफ है। ओके, अब सुनना ध्यान से, जैसे AB के समरूप कौन है DE है, तो आप कहेंगे AB और सामने क्या आएगी DE। ओके, अब बटे में इसकी वजह कौन सी ली आपने BC, और BC की समरूप कौन सी है आपकी EF। क्लियर है, और सामने इसका और लिख लो भाई, बची कौन सी आपकी यहां AC, सॉरी, ठीक है। तो ऐसे भुजाएं क्या होंगी आपकी अनुपातिक रूप में कैसी होंगी भाई समान होंगी। भाई सेम भुजाएं जो समरूप है वो अनुपातिक रूप में कैसी होंगी आपकी समान होंगी। लेकिन अगर हम देखें भाई क्षेत्रफल की बात, तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो जैसे मान लो दो त्रिभुज हैं, एक आपका क्या है ABC, तो ABC का क्षेत्रफल, और दूसरा क्या है आपका DEF, तो DEF का क्षेत्रफल। मान लो जनरली भाई ऐसा ही है, तो वो आपका क्या होगा, तो वो होगा साइड के स्क्वायर के बराबर। किसका होगा, भुजाओं के स्क्वायर के बराबर, जो भुजाएं है उसके स्क्वायर के बराबर होगा। परिमाप क्या होगा, तो परिमाप भी भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होगा। परिमाप क्या होगा, भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले, हम क्वेश्चन पढ़ें। देखो देखते हैं, बोला है कि त्रिभुज ABC और DEF क्या है समरूप है, यदि BC का मान कितना है ये है और EF का मान कितना है ये है। तो बोला ABC और DEF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो मैंने अभी बोला कि क्षेत्रफल क्या होगा साइडों के स्क्वायर के बराबर। ओके, साइड भाई पहली कितनी है BC 12.5, और इसकी कितनी है भाई आपकी 10, ये हटा पॉइंट, ये बड़ी आपकी 0, इसके स्क्वायर के बराबर। 25 पंजे 125, 25 400, तो 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आएगा 25 16। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले भाई कैसा लगा आपको, है ना। चलो जल्दी स्क्रीनशॉट लें और फटाफट फिर से लाइक कर दें। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 है आपका कि दो समरूप भाई त्रिभुज, फिर से कौन से भाई समरूप है, कि ऊंचाई कितनी है 8 और 11, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। भाई ऊंचाई भी एक साइड होती है ना भाई, तो क्षेत्रफल क्या होगा इनके स्क्वायर के बराबर। तो आपका ऊंचाई मतलब h1 h2 और इसके स्क्वायर के बराबर ही क्या होगा क्षेत्रफल। तो h1 मतलब 8, h2 मतलब 11, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और 11 का स्क्वायर 121, तो अनुपात क्या है 64 121। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोलें वीडियो आपको कैसी लग रही है, जल्दी कमेंट्स कर दें। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पर आते हैं। 20 क्या बोला है आपसे, 20 बोला यदि किसी
त्रिभुज का परिमाप कितना है 28 है और अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है 3.5 है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई? मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स करेंगे। क्या करेंगे आप? इसका आंसर मुझे कमेंट्स। मैंने ये क्वेश्चन आपको अभी पीछे ही पढ़ाया है। क्लियर भाई? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 देखें, 21 क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों की में उनके संगत भुजाओं का अनुपात कितना है 1 और 3। मैंने कहा था क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर। तो आप कहेंगे संगत भुजाएं क्या है S1 S2, क्षेत्रफल क्या होगा इनके स्क्वायर के बराबर। तो S1 मतलब 1 और S2 मतलब 3। तो क्या बनेगा भाई आपका 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। अच्छा क्षेत्रफल 9 ज्यादा है कि 1 ज्यादा है? आगे बोला बड़े का क्षेत्रफल कितना है 72, तो बड़ा कितना है 9। तो 9 का वैल्यू भैया ने कितना दिया है 72 दिया है। तो 1 का वैल्यू क्या होगा 8 और 1 मतलब छोटा, छोटा कितना है आपका 8। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले यार, ठीक है फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। 22 समझे 22 क्या बोला है? 22 बोला यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात 2 और 3 है तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? भाई मैंने ही कहा था पहले, जो अनुपात भुजाओं का होगा वही किसका होगा? ऊंचाइयों का होगा। जो अनुपात भुजा का है वही ऊंचाइयों का है, जो अनुपात परिमाप का है वही ऊंचाइयों का है, जो अनुपात परिमाप का है वही भुजाओं का है। तो भुजाओं का अनुपात कितना है 2 3, ऊंचाई का भी कितना होगा 2 3। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है भाई? जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें इसका भी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो क्या बोला है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 5 12 और 13। भाई समकोण त्रिभुज है, 5 12 13 समकोण बन रहा। इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़कर एक छोटा त्रिभुज बनाया गया है। भाई मध्य बिंदु को जोड़कर क्या बनाया आपने? छोटा त्रिभुज बनाया। देखो भाई तो ये आपका त्रिभुज है, ओके भाई। इसकी ये भुजा कितनी है 5, ये कितनी है 12 और ये कितनी है 13। इसका मध्य बिंदु ले लिया, इसका मध्य ले लिया, इसका मध्य ले लिया भाई, ओके। तो ये बनेगा आपका एक और त्रिभुज। क्लियर भाई कि नहीं? अब देखो आप खुद बात को समझो। ये त्रिभुज पूरा आपका एक था, अब इसके कितने हिस्से हो गए 1 2 3 4। और इससे किससे बने? मध्य बिंदु से। मतलब चारों हिस्सों कैसे होंगे भाई? समान होंगे। चारों हिस्से कैसे होंगे आपके? समान होंगे। तो एक काम करें भाई, चारों हिस्से समान है आपके, तो आप पूरे का क्षेत्रफल निकाल लें और 4 से डिवाइड कर दें, आपका एक हिस्सा आ जाएगा। ओके भाई कि नहीं? तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल। क्षेत्रफल क्या होगा भाई पूरे त्रिभुज का? तो क्षेत्रफल होगा आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना है 12, ऊंचाई कितनी है 5। ऊंचाई कितनी है भाई 5, ओके। तो 2 1 कम 2 2 6 12, कितना बनेगा आपका 30। अब कितने हिस्से भाई? 4 हिस्से हो रहे हैं, हमें एक हिस्सा निकालना है, तो यहाँ 4 का भाग दे लो। 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20, कितना आएगा 7.5। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। सबको मेरी बात क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए 24 क्या है। 24 क्वेश्चन है आपका कि 3 त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस तरह बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की 1/4 है। बड़े ध्यान से बात सुनो। ये बड़ा त्रिभुज है, इसमें से 3 कोने से त्रिभुज काट रहे हैं। कितने काट रहे हैं भाई? 3 कोने से त्रिभुज काट रहे हैं। मतलब एक उनने ये कोना काट लिया, एक उनने ये कोना काट लिया और एक इनने ये कोना काट लिया, ओके। मैंने माना ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा भाई कितनी है 4 है। 4 क्यों मानी अभी आपको बताऊंगा, ओके भाई। कितनी मानी 4। देखो क्या बोला उन्होंने, बोला है छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की भुजा कितना है 1/4 है। तो बड़े त्रिभुज की भुजा कितनी है 4, 4 का 1/4 मतलब कितना आएगा 1। तो छोटे त्रिभुज की भुजा क्या होगी आपकी 1 होगी, ओके भाई। कितनी होगी आपकी 1 होगी। बात क्लियर है कि नहीं भाई? छोटे वाले की भुजा कितनी होगी आपकी 1 होगी। अब बोला है तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। भाई तीनों छोटों का क्षेत्रफल, तो छोटे वाले ये हैं भाई, इसकी भुजा कितनी है 3, 1 है। तो क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 और a², a मतलब भुजा का स्क्वायर। तो क्या बनेगा √3/4। लेकिन बेटालाल भाई ये कितने हैं 3 है, ये तो 1 का आया है। 3 का इंटू कर ले क्या हो जाएगा 3 का, तो 3 √3 बटे में क्या हो जाएगा 4, ओके। आगे बोला है बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात ज्ञात करें। देखो एक तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, दूसरा आपको अभी बताऊंगा सवाल करना। बड़े वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होगा आपका √3/4 और ये होगा 4 का स्क्वायर, ओके भाई। तो ये क्या बनेगा आपका √3/4। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16,
4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 16। ओके भाई, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, काटना मत, तो क्या बनेगा आपका 16√3 बटे में क्या आएगा 4। ओके, क्या बोला है, 3 छोटे त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल और बड़े त्रिभुज के शेष का क्षेत्रफल। शेष मतलब भाई इन तीनों को माइनस करना भाई, तो पूरा क्षेत्रफल कितना है 16√3, इसमें 3√3 माइनस करना, तो क्या बचेगा आपका 16 में 3 क्या बचेगा 13√3। तो शेष क्षेत्रफल क्या आएगा आपका, शेष क्षेत्रफल आपका आएगा पूरा कितना है भाई 16 और इनका कितना है 3, तो 16 माइनस 3 कितना होगा 13√3 बटे 4। अब इनका अनुपात निकाला, छोटे वाले कितना भैया 3√3 बटे 4 और शेष का कितना है 13√3 बटे 4, 4 गया, √3 गया, आंसर क्या होगा 3 और 13। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। एक तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं, दूसरा अगर आपको करना है तो ऐसे कर लो, देखो कि भाई इनकी भुजा कितनी है 1 1 1, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1। इनकी भुजा कितनी है भाई, इसका कितना होगा 1 क्षेत्रफल, इसका भी कितना होगा 1, इसका भी कितना होगा 1। इसकी भुजा कितनी है 4, क्षेत्रफल क्या होगा 4 का स्क्वायर मतलब 16, तो पूरा क्षेत्रफल कितना होगा 16। अब देखो ये पूरा हो गया 16 और ये कितना हो गया 1 1 1 मतलब कितना हो गया 3, 16 में 3 गया, कितना बचेगा आपका 13, ये बीच वाला कितना होगा 13। तो छोटे त्रिभुज का कितना हो रहा है 3 और शेष कितना है 13, तो आंसर क्या आएगा 3 और 13, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। जल्दी बोले, मेरी बात क्लियर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। 25 पढ़े, क्वेश्चन क्या लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा कितनी है 6। समबाहु त्रिभुज एबीसी भुजा कितनी भाई 6, जिसे 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, त्रिभुज के भीतर किनारा बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज होगा। केंद्र का बिंदु की भुजा वाला समबाहु त्रिभुज, कहने का भाई मतलब ये है, देखो ध्यान से बात समझना, एक त्रिभुज आपका एबीसी है भाई, ये आपका एबीसी, ओके भाई कि नहीं। अब उनने क्या किया, एक त्रिभुज आपका एबीसी है भाई ये, अब उनने क्या किया भाई यहां एक वृत्त बना दिया ऐसे करके, ये वृत्त, ओके। अब इसका भाई ये केंद्र, तो उनने क्या किया यहां से एक त्रिभुज और खींच दिया, ये खींच दिया भाई, ओके, ये त्रिभुज खींच दिया भाई, समझ में आया कि नहीं आया, ये उनने यहां से एक त्रिभुज खींच दिया। बात क्लियर है भाई, हाँ या ना। उनने कहा ये बड़ा त्रिभुज, इसकी भुजा कितनी है भाई 6, बड़े वाले की भुजा कितनी है भाई 6। बात क्लियर है। अब समबाहु त्रिभुज होता है, उसमें सब भुजाएं कैसी होती है समान, सब भुजाएं कैसी होती हैं समान, लेकिन उसके सब एंगल भी कैसे होते हैं समान, मतलब सबके सब एंगल कितने होते हैं 60 60 60 डिग्री के। क्लियर है कि नहीं। अब सुनो बड़े ध्यान से बात समझना। अब बोला त्रिभुज में जो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितनी है 1, भाई इसको मैं ओ बोल दूं, भाई ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी 1, ओके। अब त्रिज्या यहां एंगल कितना बनाएगी 90 डिग्री का। बात ध्यान सुनना कि अगर वृत्त से कोई स्पर्श रेखा जा रही है तो उसका कोण कितने का बनता है 90 का बनता है भाई, कितने का बनता है 90 का, ठीक है। अब देखो यहां से एक लाइन भाई और खींच दो भाई, क्लियर भाई, तो ये बन जाएगा आपका कर्ण, क्या बन जाएगा आपका कर्ण। अगर ये लाइन खींचोगे तो कोण कितना था भाई 60 था, समबाहु का प्रत्येक कोण कितने का होता है 60 60 का, ये कोण कितना था 60 था भाई, तो ये कितना हो जाएगा आपका 30 भाई, कोण कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या भाई, हमारे पास ये है, कितना है ये, और हमें यहां से यहां तक का मान निकालना है। अगर यहां से यहां तक का मान निकल आया तो अपने आप यहां भी एक बिंदु होगा, यहां से यहां तक का मान, जो मान ये होगा अगर यहां वृत्त बनाएंगे तो वही मान सेम ये होगा। क्लियर भाई कि नहीं। तो अगर मैं यहां से यहां तक का मान निकाल लूं और यहां से यहां तक का निकाल लूं और इसमें से इसको घटा दूं, मतलब ये वाले मान और ये वाले मान पूरी भुजा से घटाओ, तो क्या बचेगी आपकी अंदर वाले की भुजा। बात क्लियर भाई कि नहीं। एक बार से फिर समझ लो भाई, ये भुजा निकली उतना ही मान ये होगा, ओके, ये भुजा निकली उतना ही मान ये होगा। अब ये दोनों मान अगर मैं इसमें से घटाऊं, किसमें से ए बी में, तो क्या बचेगा आपका ये वाला, और ये भुजा किसके बराबर होगी अंदर वाले के बराबर, और यही पूछा है अंदर वाले की भुजा कितनी। बात क्लियर भाई। तो देखो ध्यान से, तो यहां कितना भाई आपका 30 है, कितना है भाई 30। अब मुझे बताए tan 30 का मतलब क्या होता है, tan 30 का मतलब होता है लंब बटे आधार। tan 30 का मतलब क्या होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है भाई, तो वो 1 है। आधार कितना है भाई, वो हमसे पूछा है, आधार मतलब यहां से यहां तक, मैंने x बोल दिया, ओके। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 और सामने 1/x भाई गया, तो x का वैल्यू क्या आएगा √3। तो आप कहेंगे भाई यहां से यहां तक क्या है √3, तो ये भी सेम बनेगा, क्या बनेगा भाई √3। इसको भी निकालो भाई गोला बना के, तो क्या निकलेगा भाई ये भी √3 निकलेगा,
ओके, अब देखो पूरा यहां से यहां तक कितना है 6, यहां से √3 कम होगा, यहां से √3 कम होगा, तो अंदर क्या बचेगा 6 माइनस 2√3। ओके भाई, तो अंदर वाली भुजा क्या होगी, यही होगी 6 माइनस 2√3, 6 माइनस 2√3। ओके भाई कि नहीं? अरे भाई अंदर ये भुजा यहां से यहां तक और यहां से यहां तक समान नहीं होगी भाई, क्यों भाई? क्योंकि एंगल कितने का बन रहा है 90 का, और 90 का होता है तो आमने सामने भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। तो अंदर वाली भुजा क्या बनेगी 6 माइनस 2√3। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भाई बताएं मुझे कमेंट्स करके लास्ट में कि वीडियो आपको कैसी लगी है। मैंने भाई पूरा कंटेंट निकाला है, दम से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लें भाई, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत करता है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन के लिए आपको अलग से एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके लिए डाल दूंगा। मैं इतना भी आपके लिए कर सकता हूं, लेकिन आप मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।